Hello friends, welcome back to Ravi Defense Academy. Myself Ravi. I crack Air Force Navy exam for 7 times and also 3 times NDA. और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स की प्रिपरेशन कराऊंगा. सो लेट गेट स्टार्टेड. वीडियो के अंदर हम बचे हुए क्वेश्चंस को जो न्यूमेरिकल का सेक्शन रह गया था उसको कवर अप करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. द एयर प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड वॉल्यूम their air thermometer is bulb is equal to a 75 mm Hg column at 0 degree Celsius, right? Or 100 centimeter Hg column at 100 degree Celsius. If its pressure equal to 100 centimeter Hg on the room temperature, then the temperature of the room will be. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 75 mm प्रेशर पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पाया गया है, ठीक है, और 100 सेंटीमीटर पर 100 डिग्री सेल्सियस पाया गया है. तो 80 सेंटीमीटर Hg प्रेशर पर कितना टेम्परेचर पाया जाएगा. तो देखो इसका एक बेस्ट मेथड क्या हो सकता है करने का. देखो प्रेशर की बात कर रहा है टेम्परेचर के साथ, तो देखो पहली चीज 75 mm Hg सेंटीमीटर Hg, राइट, को आपको दे रहा है वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वेरी करता है, ठीक है, और 100 सेंटीमीटर Hg को वेरी करता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर. अब आगे बोल रहा है कि 80 सेंटीमीटर Hg को वो कितने टेम्परेचर पर, ठीक है, होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा. अब देखो सिंपल वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग. 80 यानी टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, तो 75 अपॉन 100 माइनस 75, क्लियर है, इक्वल टू x जो टेम्परेचर आपको दे रखा है वो माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, राइट. अब देखो ये कितना बचेगा 5 और यहाँ कितना होगा ये 25 इक्वल्स टू x बाई 100, 5 बन जा 5 यानी ये आ जाएगा 20. तो x इक्वल्स टू आ गया 20 डिग्री सेल्सियस. मतलब 80 सेंटीमीटर Hg प्रेशर के लिए उसका रूम टेम्परेचर क्या होगा 20 डिग्री सेल्सियस. तो ऑप्शन होगा इसका. क्वेश्चन नंबर 2. At which temperature the reading of Fahrenheit thermometer is 2 times of Celsius thermometer. यानी किस ताप पर फारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी का 2 गुना होगा. यानी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. पहली बात हमें 2 स्केल्स दे रखे हैं, एक तो है फारेनहाइट, क्लियर है, और एक दे रखा है हमें सेल्सियस स्केल, ठीक है, ये 2 दे रखे हैं. अब बोल रहा है अगर सेल्सियस का टेम्परेचर x है तो इसका क्या है फारेनहाइट का डबल, यानी इस सेल्सियस के टेम्परेचर से इसका डबल है. अब बोल रहा है इसका जो टेम्परेचर है वो दुगना होगा किस टेम्परेचर पर, यानी किस टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू डबल होगी, ये बात पूछ रहा है. तो ये तो मेरे पास इसको मैंने x मान लिया तो इसका डबल हो गया तो 2x हो गया. तो मुझे क्या निकालना है, x निकालना है, ठीक है. तो अब देखो पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं पहले भी तो मैं बता चुका हूं अपने लेक्चर के अंदर, कल भी क्वेश्चंस कराए थे लेक्चर 1 के अंदर, कि जब भी 2 स्केल्स दे रखे हो, 2 थर्मामीटर्स दे रखे हो, वहां हम उनके बीच में कंपैरिजन की बात करते हैं, यानी फारेनहाइट और सेल्सियस. अब देखो फारेनहाइट की अगर मैं बात करूं मुझे एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं. फारेनहाइट के अंदर में लोअर फिक्स पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है 32 और अपर फिक्स पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है 212, क्लियर है. अब सेल्सियस के अंदर कितनी होता है अपर फिक्स की 0 डिग्री सेल्सियस और अपर की कितनी होती है 100 डिग्री सेल्सियस. सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. देखो वो क्या होगा 2x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, क्लियर है. तो ये बचेगा 2x माइनस 32 अपॉन व्हाट 0 और 8 180 इक्वल्स टू x बाई 100, क्लियर है. जब मैं इसको यहां से सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू आएगी 160 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. ऑक्सीजन बॉइल्स एट -183 डिग्री सेल्सियस, दिस टेम्परेचर एट फारेनहाइट स्केल विल बी. ठीक है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो इतने टेम्परेचर पर बॉयल होता है, यानी डिग्री सेल्सियस में. तो बोल रहा है यही ऑक्सीजन फारेनहाइट स्केल में कितना टेम्परेचर शो करेगा, यानी कितने टेम्परेचर पर बॉयल होगी. तो देखो वही एक चीज बार बार वही चीज हो रही है, यानी सेल्सियस का फारेनहाइट के साथ रिलेशन.
अब वो क्या होता है, सिंपल यूज कर सकते हैं, C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9, यही रिलेशन होता है। ठीक है, अब सेल्सियस में कितनी वैल्यू दे रखी है उसकी, -183/5 इक्वल्स टू, ये हमें निकालना है F माइनस 32/9। क्लियर है ये। अब जब मैं इसको डाटा को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास F की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -297.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी जब ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बॉयल होती है तो फ़ारेनहाइट में वो कितने पर होगी, -297.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर शोज pressure reading of 50 centimeter and 90 centimeter of mercury at 0 degree Celsius and 100 degree Celsius, ठीक है, respectively. When the pressure reading is 60 centimeter in mercury, the temperature is। इस टाइप के करीब मैं 6 से 7 क्वेश्चन करा चुका हूं इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। देखो प्रेशर का जब टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या दे रखा हो, मैं बार बार एक ही चीज को लेके आ रहा हूं, वो क्या है, देखो यानी 50 सेंटीमीटर पर कितना टेम्परेचर बात कर रहा है वो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 90 सेंटीमीटर पर कितने की बात कर रहा है वो 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। अब बोल रहा है वो अगर 60 सेंटीमीटर प्रेशर की रीडिंग आए तो उस टाइम टेम्परेचर क्या होगा, तो वो टेम्परेचर में क्या मान लेता हूं x। तो ये प्रेशर का डाटा हो गया और ये टेम्परेचर का डाटा हो गया। क्लियर है। तो सेम कॉन्सेप्ट, प्रेशर की वैल्यू जो है वो 60 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट यानी या मैं ऐसे बोल सकता हूं 0 पर वैल्यू यानी वो कितनी हो जाएगी, ऐसे करके पी थीटा माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं हम लोग। तो देखो पी थीटा मतलब इस वाले टेम्परेचर पे कितनी वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस P0 पे कितनी हो जाएगी 50 अपॉन P100 पे कितनी हो जाएगी 90 और माइनस P0 पे कितनी हो जाएगी 50। क्लियर है। इक्वल टू x माइनस 0 अपॉन यानी लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये मेरे पास एक रिलेशन निकल के आ गया। क्लियर है। तो देखो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 40 नीचे और ये आ गया x/100। क्लियर है। तो देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं, यानी x यानी 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा इसका 25 डिग्री सेल्सियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर इज। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जो हाई टेम्परेचर को मेजर करती है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका आंसर पायरोमीटर है। क्लियर है। तो पायरोमीटर जो है वो 800 या 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक के टेम्परेचर को भी मेजर कर सकता है, ठीक है। तो और इसके लिए इसका आंसर क्या होगा पायरोमीटर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, थर्मामीटर, बोलोमीटर और कैलोरीमीटर क्या होते हैं। देखो मैं बात करूं कैलोरीमीटर की, तो कैलोरीमीटर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं या अदर प्रोसेस जिनके अंदर हीट इन्वॉल्व होती है उनको मेजर करने के लिए हम कैलोरीमीटर का यूज करते हैं, राइट। यानी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो या केमिकल रिएक्शंस के अलावा अदर प्रोसेस हो जिनके अंदर हीट इन्वॉल्व होती है, उस हीट को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, कैलोरीमीटर का। बोलोमीटर क्या होता है, बोलोमीटर भी एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पावर को, मतलब पावर को बताती है कितनी पावर है इसके अंदर, ठीक है, बाय द वर्च्यू ऑफ हीट। क्लियर है। तो ये बैरोमीटर होगा। थर्मामीटर आपको पता ही है, थर्मामीटर क्या मेजर करता है, टेम्परेचर मेजर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी परम ताप कैन बी कैलकुलेटेड, यानी ये क्या कैलकुलेट कर सकता है, यानी मीन स्क्वायर वेलोसिटी या मोशन ऑफ द वेलोसिटी या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का एक रिलेशन होता है v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, यानी इसे बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और ये वाला टेम्परेचर होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। यहां से एक चीज समझ में आती है कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी को मेजर कर सकता है, यानी कैलकुलेट कर सकता है। तो इसका आंसर ये है। तो इसका डायरेक्ट याद रखना कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो किसको मेजर कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी को, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट द टेम्परेचर, ठीक है। देखो हमें जो टेम्परेचर दे रखा है वो फारेनहाइट में दे रखा है, तो बोल रहा है वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी फारेनहाइट पर किस टेम्परेचर में होती है, यानी फारेनहाइट स्केल में वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। जनरली सेल्सियस में हमको पता है 4 डिग्री सेल्सियस
मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज 4 डिग्री सेल्सियस इन सेल्सियस मीटर, क्लियर है। लेकिन अगर बात करें फारेनहाइट की, तो हमें करना क्या है, सेल्सियस का फारेनहाइट के साथ रिलेशन निकाल देंगे और वहां सेल्सियस की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद फारेनहाइट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो सिंपल यही चीज यूज कर देते हैं, C/5 बराबर F माइनस 32/9। तो कितना है 4/5 F माइनस 32/9। अब यहां से क्या करूंगा, मैं F को कैलकुलेट कर लूंगा। जब मैं F को कैलकुलेट करूंगा तो यहां आएगा 39.2 डिग्री फारेनहाइट। तो इसका आंसर होगा बी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, हमें सेल्सियस में तो याद रहता है कि मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है, तो ये भी याद रखना है कि फारेनहाइट के अंदर भी हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि इतना समय नहीं मिलता हमें कि कैलकुलेट करें, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हमें इजिली ये है कि हमें वो वैल्यू लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर है 39.2 डिग्री। नंबर 8, द गैस थर्मामीटर आर मोर सेंसिटिव देन लिक्विड थर्मामीटर, ठीक है। तो बोल रहा है गैस थर्मामीटर जो होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ लिक्विड थर्मामीटर। क्यों? ऑप्शन ए, गैसेस एक्सपेंड मोर देन लिक्विड, गैसेस आर इजिली ऑब्टेन्ड, गैसेस आर मच लाइटर एंड गैसेस डू नॉट इजिली चेंज देयर स्टेज। तो देखो, टेम्परेचर के चेंज करने पर, क्लियर है, टेम्परेचर के बहुत कम चेंज करने पर गैसेस ज्यादा एक्सपेंड होती हैं इन कंपैरिजन ऑफ लिक्विड। आप देखो, सिंपल बात है, अगर मैं टेम्परेचर बहुत कम बढ़ाऊं तो एक्सपेंड इतनी जल्दी लिक्विड नहीं होता जितनी जल्दी गैसेस एक्सपेंड हो जाती है। यानी बहुत कम टेम्परेचर पर, बहुत मिनिमम टेम्परेचर पर चेंज करने पर गैसेस बहुत जल्दी एक्सपेंड होती हैं, और जितनी जल्दी एक्सपेंड होती हैं उतनी जल्दी इनकी वैल्यू प्रेशराइज्ड होती है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, गैस एक्सपेंड मोर देन लिक्विड, राइट। तो इसका आंसर है। अब ये टॉपिक हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है, ठीक है। एक वीडियोस हमारी थ्योरी की थी और 2 वीडियोस हमारी न्यूमेरिकल सेक्शन पे आ चुकी हैं। अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा थर्मल एक्सपेंशन। यानी लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, आप वहां जाके मैं फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।